अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पहले हम बाकी सब सियासतदानों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम एक और सियासतदान के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है सिकंदर अली मिर्ज़ा। सिकंदर अली मिर्ज़ा 13 नवंबर 1899 को हिंदुस्तान में मुर्शिदाबाद, बंगाल में पैदा हुए। एक शर्फिया और अमीर ख़ानदान में पैदा हुए, जिन्हें बंगाल के नवाब और बाद में 1980 के बाद मुर्शिदाबाद के नवाब का खिताब दिया गया। मिर्ज़ा साहबजादा सैयद मोहम्मद फ़तेह अली मिर्ज़ा और इनकी पहली बीवी दिलशाद के सबसे बड़े फर्जंद थे। लक़ब मिर्ज़ा एक अज़ाज़ी कुनियत है जो इनके ख़ानदान को रॉयल्टी की नुमाइंदगी करने के लिए दिया गया था, जो करवन वस्ता के हिंदुस्तान में अफराद को देने का रिवाज था। मिर्ज़ा ख़ानदान बंगाल का एक बाअसर और अमीर जागीरदार ख़ानदान था, जिसके बरतानवी बादशाहत के साथ करीबी ताल्लुकात थे। इनके वालिद फ़तेह अली मिर्ज़ा का ताल्लुक मुर्शिदाबाद के हुक्मरान घराने से था, जो पहले नवाब मंसूर अली ख़ान के पोते थे। मिर्ज़ा ने बरतानिया में सेंडहर्स्ट में मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेने से पहले बम्बई यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुख्तसर फ़ौजी खिदमात के बाद उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में शमूलियत इख्तियार की और अपने कैरियर का बेशतर हिस्सा एक पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर बरतानवी हिंद के मगरबी इलाके में गुजारा, यहाँ तक कि 1940 में वज़ारत दफ़ा में जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हुए। हिंदुस्तान की तकसीम के नतीजे में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद मिर्ज़ा को वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने पहला दिफाई सेक्रेटरी मुकर्रर किया था। सिर्फ 1947 में हिंदुस्तान के साथ पहली जंग में फ़ौजी कोशिशों की निगरानी के लिए इसके बाद 1948 में बलूचिस्तान में नाकाम अलहदगी पसंदी हुई। 1954 में इन्हें बोगरा के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली ने अपने आबाई सूबे मशरिक़ी बंगाल का गवर्नर मुकर्रर किया, ताकि 1952 में ज़बान की मकबूल तहरीक के नतीजे में पैदा होने वाले अमन व अमान को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बाद में इन्हें बोगरा इंतज़ामिया में वज़ीर दाखिला के तौर पर तरक्की दी गई। गवर्नर जनरल सर मलिक ग़ुलाम को माज़ूल करने में एक अहम किरदार अदा करते हुए मिर्ज़ा ने 1955 में अपना ओहदा संभाला और 1956 में आइन का पहला सेट नाफिज होने पर पाकिस्तान के पहले सदर मुंतखब हुए। ताहम इनकी सदारत सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ निशानजद हुई, जिसने सिविलियन इंतज़ामिया में इनकी गैर आइनी मुदाखलत को देखा, जिसकी वजह से महज 2 सालों में 4 वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया गया। सियासी तौसीक हासिल करने और सदारत के लिए दोबारा इंतखाब में चैलेंजों का सामना करते हुए मिर्ज़ा ने हैरत अंगेज़ तौर पर 8 अक्टूबर 1958 को वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान के ज़ेर इंतज़ाम अपनी पार्टी की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मार्शल लॉ लगाकर आइन की रट को मुअत्तल कर दिया और इसे अपने आर्मी कमांडर जनरल अय्यूब के ज़रिए नाफिज किया। ख़ान, जिन्होंने 1958 में इनके दरमियान हालात बढ़ने पर इन्हें बरतरफ कर दिया। मिर्ज़ा अपनी बाकी ज़िंदगी बरतानिया में रहे और 1969 में ईरान में दफन हुए। इनकी वरासत और इमेज को कुछ पाकिस्तानी मौरख़ीन मनफी तौर पर देखते हैं, जिनका ख्याल है कि मुल्क में जमहूरियत को कमज़ोर करने और सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए मिर्ज़ा ज़िम्मेदार थे। 1959 में जलावतनी के बाद मिर्ज़ा ने अपनी बाकी ज़िंदगी जलावतनी में लंदन, इंग्लैंड में गुजारी, जहां उन्होंने अपनी मौत तक पाकिस्तान के खाने का एक छोटा होटल चलाने के लिए माली तौर पर जद्दोजहद की।
पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बड़े पैमाने पर ये इत्तला दी गई कि एक अमीर नवाब और शर्फिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मिर्ज़ा इंग्लैंड में गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और इनकी बाकायदा आमदनी साबिक फ़ौजी अफसर और सदर की हैसियत से 3000 पाउंड की रिटायर्ड पेंशन पर मबनी थी। लंदन के अस्पताल जहां इनका इंतकाल हुआ, उन्होंने एक बार अपनी बीवी नाहिद से कहा, हम इलाज की इस्तात नहीं रखते, इसलिए मुझे मरने दें। वो 13 नवंबर 1969 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। इनकी 70वीं सालगिरह थी और सदर याहिया खान ने इन्हें मशरक़ी पाकिस्तान में दफन करने से इनकार कर दिया। शाह मोहम्मद रज़ा ने सदर मिर्ज़ा की मैयत तेहरान लाने के लिए अपना ज़ाती त्यारा लंदन भेजा, जहां इनकी सरकारी तदफीन की गई। सैकड़ों ईरानियों बिशमूल वज़ीर आज़म अब्बास और ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों ने अलविदा किया और अपनी दुआएं मांगी। पाकिस्तान में मुकीम सिकंदर मिर्ज़ा के रिश्तेदारों की अदम मौजूदगी की वजह से आखिरी रस्मात अदा की गईं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा उर्द शेहज़ादी और पाकिस्तान और ईरान में सदर सिकंदर मिर्ज़ा के दोस्तों की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद फ़ौजी हुकूमत ने इन्हें बरवक्त पाकिस्तान छोड़ने से रोक दिया। ये बेबुनियाद अफवाहें हैं कि ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद इनकी कब्र की बेहुरमती की गई। मिर्ज़ा की 2 शादियां हुई। इनकी पहली शादी 24 नवंबर 1922 को ही, जब उन्होंने एक ईरानी खातून रिफत बेगम से शादी की। इस जोड़े के 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। हुमायूं मिर्ज़ा सिकंदर मिर्ज़ा के जिंदा बच जाने वाले इकलौते बेटे हैं। वो पूना हिंदुस्तान में पैदा हुए और डोन स्कूल में तालीम पाई। उन्होंने अमेरिका जाने से पहले यूके में भी तालीम हासिल की, जहां उसने हार्वर्ड से MBA किया। वो 1988 में वर्ल्ड बैंक से रिटायर हुए। वो एक किताब फ्रॉम पॉलिसी से पाकिस्तान दी फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिकंदर मिर्ज़ा के मुसन्निफ हैं। हुमायूं के छोटे भाई अनवर मिर्ज़ा का 1953 में हवाई जहाज़ के हादसे में इंतकाल हो गया था। अक्टूबर 1954 में मगरबी पाकिस्तान में रहते हुए मिर्ज़ा की दूसरी शादी कराची में हुई। नाहिद अमीर तैमूर कलाली की बेटी से मोहब्बत कर गए। वो बेगम नुसरत भुट्टो की करीबी दोस्त थीं। यही दोस्ती जुल्फ़कार अली भुट्टो को पाकिस्तान के सियासी मैदान में ले आई। सिकंदर मिर्ज़ा को अक्सर पाकिस्तानी मौरख़ीन की तरफ से मार्शल लॉ लगाने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मौरख़ीन ने नोट किया है कि मिर्ज़ा का ख्याल था कि पाकिस्तानियों में पार्लियामानी जज्बे की कमी है और जमहूरियत के मैदान में तरबियत की कमी और अवाम में ख़वानगी की कम शराक की वजह से पाकिस्तान में जमहूरी अदारे बनप नहीं सकते। इनका ख्याल था कि अदालती हकाम को वही इख्तियारात देने चाहिए जो बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत के दौरान हासिल करते थे। मिर्ज़ा का सियासी नज़रिया स्कॉलरिज़म की अक्कासी करता है और बैनुल-अक़वामियत की तस्वीर रियासती मामलात में मजहबी अलहदगी की सख्ती से वकालत करता है। मिर्ज़ा के सियासतदानों के बारे में कभी भी आला राय नहीं थी। वो अपने इस यकीन के लिए मशहूर थे कि सियासतदान मुल्क को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि हकीकी और ज़िम्मेदार जमहूरियत की तरफ काम करने के लिए मुल्क के पास वो होना चाहिए जिसे वो कंट्रोल्ड जमहूरियत कहते हैं। मौरख़ीन ने ये भी दावा किया है कि मिर्ज़ा के सरबराह मुमलिकत के किरदार ने इन्हें इक़्तिदार की सियासत में फ़ाल किरदार अदा करने पर मजबूर किया। मिर्ज़ा ने सियासतदानों की कमज़ोरियों का भरपूर फ़ायदा उठाया और इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खेला। जुल्फ़कार अली भुट्टो का कहना है कि
सिकंदर मिर्ज़ा, आपकी खिदमात पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हैं। जब हमारे मुल्क की तारीख़ मारूज़ी मौरख़ीन लिखेंगे तो आपका नाम मिस्टर जनाह से भी आगे होगा। रियासत के सरबराह की हैसियत से इनके 4 साल के मुख्तसर अरसे के दौरान 4 वज़ीर आज़म को तब्दील किया गया। इनमें से 3 इनके मुकर्रर करदा थे। सिकंदर मिर्ज़ा को इस अदम इस्तेहकाम के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसने सियासत में अफवाज पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को जन्म दिया। 1950 की दहाई तक मिर्ज़ा ने अपनी ज़ाती दौलत पाकिस्तान मुंतकिल कर दी थी, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने ज़ब्त कर लिया था जब वो जिला वतन हो गए थे। और हिंदुस्तान टाइम्स ने 2016 में ये इतला दी थी कि मुर्शिदाबाद मगरबी बंगाल में इनकी ख़ानदानी जायदाद को खंडरात में छोड़ दिया गया था। ये थे सिकंदर मिर्ज़ा की ज़िंदगी के बारे में कुछ हक़ाइक़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया।